देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास कुछ चतुर्भुज होती है जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। आपको पता होगा चतुर्भुज क्या होती है? वो बंधाकृति जिसमें चार भुजाएं, दो विकर्ण और चार कोण होते हैं। अब आयत में क्या होगा? अगर कोई, देखिए हमारी कंफ्यूजन कहाँ होती है? आयत और समांतर चतुर्भुज में और वर्ग और समचतुर्भुज में। यदि आयत की बात करें हम कि कोई भी बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो आयत भी हो सकता है, सी डी है। यदि इसमें ए बी बराबर सी डी हो और ए डी बराबर बी सी हो, तो यहां से हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आयत है। यदि आयत होगा तो इसके जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होंगे। दूरी सूत्र में हमें कोणों की बजाय विकर्ण पे ध्यान देना है। विकर्ण क्या होगा? अगर ए सी बी डी के इक्वल है तो ये हमारे पास आयत होगा। अगर ये दोनों दे रखे हैं और साथ में ए सी बराबर नहीं दे रखा बी डी के, तब हम इसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। समांतर चतुर्भुज कहेंगे। जब भी हमें कोई चार बिंदु दे रखे हों तो हम उससे ऐसे ही निकालेंगे समांतर चतुर्भुज। अब प्यारे बच्चों और देखिए, यदि हमारे पास कोई ऐसी आकृति दे रखी है जिसमें ए बी सी डी इनके शीर्ष दे रखे हैं, यदि ए बी बराबर बी सी सी डी और डी ए मिल जाता है तो हम इससे डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि ये वर्ग है जब तक हम उसके विकर्ण नहीं निकाल लेते। और विकर्ण निकालने के लिए प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए? ए सी और बी डी का मान, ये ए सी और बी डी का मान यदि ये बराबर नहीं है तो इनको बोलेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। यदि दोनों मिल जाते हैं बराबर और साथ में सभी भुजाएं मिलती हैं बराबर तो उसे बोलेंगे वर्ग। इसी के आधार पर हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई हो तो बताएं। अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। कारण वही देने हैं। अगर आयत मिलता है तो उसमें क्या होगा? चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर। अगर समांतर चतुर्भुज मिलती है तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर नहीं होंगे। यदि विकर्ण भी बराबर होंगे तो हम उसे वर्ग कहेंगे। अगर कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो उसे हम सिंपल चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वेश्चन देखिए। मैं पहला पार्ट करा देता हूं, बाकी पार्ट आप खुद कर लेना। ए मान लेते हैं -1 -2। बी हमारे पास क्या है? 1 0। सी -1 2 और जो डी है हमारे पास -3 0 है। प्यारे बच्चों हमें नहीं पता ये ए बी सी डी क्या है। हमारा चित्र जैसा भी है वो हमने फ्री हैंड से बना लिया। हमारा काम है कि हम ए बी सी डी की जो वैल्यू है उसे निकालेंगे कि इनके बीच में जो दूरियां बनती हैं उनका मान क्या होगा। सबसे पहले ए बी को मैं निकालूंगा। ए बी से क्या निकलेगा? पहले में से पहले तो स्क्वायर रूट का निशान होगा। अब ये एक है ब्रैकेट, फिर माइनस का एक था तो प्लस का एक उसका स्क्वायर, प्लस 0 प्लस का 2 उसका स्क्वायर। तो यहां से देखिए प्यारे बच्चों, एक और एक 2, 2 का स्क्वायर और 0 में 2 जोड़ते हैं तो वो भी 2 होगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा हमारे पास? हमारे पास होगा अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 और 4 कितना होता है? 8। वर्गमूल 8 मात्रक। मात्रक जरूर लगाना है क्योंकि हमें इसकी भुजाओं का नहीं पता, और वर्ग से बाहर मत निकालना। नेक्स्ट आता है बी सी, क्योंकि
वर्ग के अंदर, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वर्ग से बाहर निकाल लेंगे, किसी में बाहर निकाल लेंगे, किसी में नहीं निकालेंगे, तो वो आपको अलग सा लगेगा, इस कारण से आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। वही कार्य है हम किस में करेंगे, पार्ट 2 में, BC में -1 माइनस का निशान 1 उसका स्क्वायर प्लस 2 -0 उसका वर्ग। तो यहां से क्या आएगा प्यारे बच्चों, -1 माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 2 का जो स्क्वायर होता है माइनस हो या प्लस, वो 4 ही आएगा, इसका भी 4, तो ये भी क्या आएगा 8 मात्रक। ये मात्रक आएंगे भाई, पिछले क्वेश्चनों में मैंने मात्रक लिखना था, मात्रा लिख दी, सॉरी उसके लिए। देखिए नेक्स्ट आता है हमारे पास जो CD क्या निकलेगा, देखिए प्यारे बच्चों, -3 और माइनस का 1 था तो प्लस का 1 हो जाएगा उसका स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, -3 में से प्लस का 1 जाएगा तो -2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, और ये क्या आ जाएगा 8 वर्गमूल मात्रक। इसी तरह DA निकालेंगे प्यारे बच्चों, DA निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -1 प्लस का 3 उसका स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। अगर ये -2 है तो 0 घटाएंगे तो -2 आएगा, प्लस के 2 में से 0 घटाएंगे तो प्लस का 2 आएगा, ये आ जाएगा 4 + 4, और इसको लिखेंगे √8 मात्रक। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि इनकी सभी भुजाएं तो बराबर आई हैं। अब हमें क्या चाहिए, या तो ये समचतुर्भुज होगा या ये वर्ग होगा। वर्ग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले इसके विकर्ण निकालने हैं। ये तो क्या थी सभी, ये तो थी भुजाएं। अब निकालेंगे हम इनके विकर्ण। क्या निकालेंगे, विकर्ण। पहला विकर्ण AC, कैसे होगा, C में से A को करेंगे माइनस, -1 + 1 उसका वर्ग प्लस 2 + 2, दूरी सूत्र का हम प्रयोग कर लेंगे। -2, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कट गए, और 2 + 2 4, 4 का वर्ग, ये आ जाएगा 16 मात्रक। अब प्यारे बच्चों देखिए दूसरा विकर्ण क्या है, BD कैसे निकालेंगे हम, D में से ये B वाले माइनस करेंगे, -3 -1 उसका स्क्वायर प्लस 0 -0 उसका स्क्वायर, 0 -0 उसका ये स्क्वायर। अब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, -4 का स्क्वायर प्लस 0, -4 का 16 आ जाएगा, और ये मात्रक हो गया। तो यहाँ से क्या मिला, AB = BC = CD = DA, और साथ ही साथ क्या मिला, AC = BD। तो इसका मतलब क्या मिला, जो ये ABCD निर्देशांक लिए हैं ये वर्ग के होंगे। जरूरी नहीं है हर बार वर्ग के होंगे, आयत के भी हो सकते हैं, समचतुर्भुज के भी, समांतर चतुर्भुज के भी, उसी के अकॉर्डिंग जैसा हमारे पास क्वेश्चन होगा। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये कहता है प्रश्न नंबर 7 कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये x अक्ष है, एक बिंदु ये है हमारा 2 और -5, और यहाँ इस पे कोई बिंदु ये है, इसको ए मान लेते हैं, दूसरे को हम B मान लेते हैं, -2 और 9। जितनी दूर ये बिंदु है उतनी दूर ही B बिंदु है, यानी कि
अगर मैं इसको P बिंदु मान लूं और ये x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। यानी कि x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। हम मान लेते हैं x अक्ष पर x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 होती है। तो प्रश्नानुसार x अक्ष पर स्थित बिंदु, माना x अक्ष पर स्थित जो बिंदु है वो P इस प्रकार है, यानी कि x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। हम ABCDEXZ तक कुछ भी ले सकते हैं x की जगह, यहाँ 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि x अक्ष जो होता है इस तरह से, इस पे कहीं भी ये बिंदु लेंगे तो ये क्या होंगे? सभी पे x का तो कुछ ना कुछ मान होगा, परंतु किसका? y का मान 0 होगा। तो ये कहता है P A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी, समान दूरी, यानी कि समदूरस्थ या समान दूरी पे है और P भी बराबर होंगे। इसका मतलब दोनों का जो वर्गमूल होगा, देखिए इससे निकालते हैं, x से क्या करते हैं? 2 घटा देते हैं, x में से 2 को घटा देते हैं उसका स्क्वायर, और 0 में से -5 था तो प्लस का 5 कर देते हैं उसका स्क्वायर, बराबर किसके आ जाएगा? x में से ये करते हैं x प्लस का 2 आ जाएगा उसका स्क्वायर, और प्लस 0 में से 9 घटाते हैं उसका स्क्वायर। देखिए अब ये हमारे पास, ये मत सोचना कि a बाद में है तो a वाले पहले लिखेंगे, नहीं, आपकी मर्जी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AP बराबर है BP, ठीक है। तो x वाले पहले लिख दिए और y ये जो न्यूमेरिकल है ये बाद में लिख दिए। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास क्या मिला? वर्गमूल मिला, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि हमें इस x की वैल्यू चाहिए, इस x की वैल्यू मिल जाएगी तो हम उस बिंदु को P मान के रख लेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग किया तो ये तो आ गया हमारा इस तरह से x² प्लस 4 माइनस का 4x, क्योंकि हमने a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर दिया। और ये बचा था 5 का स्क्वायर 25, और इसको किया स्क्वायर, क्योंकि हमने प्रश्न में बोला है कि हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो वर्ग कर रहे हैं तो ये क्या आएगा? x² प्लस 4 और ये आ जाएगा 9 का वर्ग 81, तो इसका भी वर्गमूल कर देंगे, वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास? x² माइनस 4x प्लस के 29, और ये बचेगा x² प्लस के 4x और माइनस प्लस के 85। तो प्यारे बच्चों क्या करो, इनको x वालों को उधर ले जाओ और 29 को इधर ले आओ, तो क्या होगा हमारे पास? ये आ जाएगा x² माइनस 4x माइनस x² माइनस का 4x। ये जो x² है हमारे पास लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x है प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 85 माइनस 29 हमारा ये आ जाएगा। देखिए x² से x² कट जाएगा, ये माइनस का 8x बच जाएगा, और 15 में से 9 गए तो 6, 7 में से 2 गए 5, हमारे पास ये आ जाता है x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 56 भाग -8, 8 सत्तू 56, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 आ जाएगी। तो P निर्देशांक क्या होंगे? -7 और 0 होंगे, जिससे ये दोनों की दूरी समान है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे दोस्तों।